भारत, मई 2026। सुप्रीम कोर्ट का एक साधारण सा दिन, लेकिन उस दिन अदालत से निकले कुछ शब्दों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एक खुली अदालती सुनवाई के दौरान बोले, ऐसे नौजवान हैं जो तिलछट्टों की तरह हैं, जिन्हें न नौकरी मिलती है न पेशे में कोई जगह। कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और सब पर हमला करने लगते हैं। बस यही वो पल था। 15 मई 2026 को कही गई यह बात कि बेरोजगार युवा समाज के परजीवी हैं। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लाखों युवाओं के दिल में एक चुभन हुई, एक अपमान का बोझ महसूस हुआ। और उसी रात शिकागो में बैठे एक 30 साल के लड़के ने अपना फोन उठाया। अभिजीत दीपके, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस के हालिया ग्रेजुएट। उन्होंने बस इतना लिखा, अगर सारे तिलछट्टे एक साथ आ जाएं तो। यह एक मजाक था, या शायद नहीं था। वो ट्वीट 700-800 बार रिपोस्ट हुआ। ज्यादातर जेनजी यूजर्स और कॉलेज के छात्रों ने। सब एक ही बात कह रहे थे, हाँ हमें एक साथ आना चाहिए। और फिर अभिजीत ने जो किया वो इतिहास बन गया। 16 मई 2026 को उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम और एक्स पर अकाउंट खोले, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी पर एक चुभता हुआ व्यंग्य। पार्टी का नारा, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, सदस्यता के लिए योग्यता, बेरोजगार हो, आलसी हो, क्रॉनिकली ऑनलाइन हो और प्रोफेशनली रोना जानते हो। यह कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं थी। यह जेन-ज़ी का आईना था जो सिस्टम के सामने रखा गया था। 72 घंटों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर सदस्यता ली। इंस्टाग्राम पर मात्र 4 दिनों में 46 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। एक्स पर मेन बाय कॉकरोच 48 घंटों तक ट्रेंड करता रहा। इनमें सिर्फ आम युवा नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार से पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, दोनों ने सार्वजनिक रूप से इस पार्टी की सदस्यता ली। एक मजाक अब आंदोलन बन चुका था। अभिजीत ने अल जजीरा को बताया, जो लोग सत्ता में हैं वो नागरिकों को तिलछट्टा समझते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि तिलछट्टे सड़े हुए जगहों में पलते हैं, और आज भारत ऐसी ही जगह बन गई है। अभिजीत ने यह पूरी पार्टी 24 घंटों के अंदर बनाई। एआई टूल्स जैसे क्लॉड और चैट जीपीटी की मदद से उसका लुक और मैनिफेस्टो तैयार किया। यही वो पीढ़ी है जिसे आलसी कहा गया था। पार्टी का मैनिफेस्टो व्यंग्य में लिपटी सच्चाई है। इसमें मांग की गई है कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ना पाए। अगर कोई वैध वोट डिलीट हुआ तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उआपा के तहत गिरफ्तार किया जाए। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच हो। मजाक? हाँ, लेकिन इसके पीछे का दर्द बिल्कुल असली। यूट्यूबर मेघनाद एस ने कहा, यह एक व्यंग्य पार्टी है जो असल में मौजूद नहीं है। फिर भी लोग मानते हैं कि यह असली राजनीतिक पार्टियों से बेहतर विकल्प है। यही भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ी टिप्पणी है। अब खबरें आ रही हैं कि सीजेपी के समर्थक बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना पहला उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं बीजेपी और प्रशांत किशोर की यान सुराज पार्टी के खिलाफ। क्या यह डिजिटल विद्रोह अब असली राजनीति की दहलीज पर दस्तक दे रहा है? अभिजीत खुद कहते हैं, मैं भ्रम में नहीं हूं। मुझे पता है यह कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, लेकिन जो सवाल उठा वो नहीं खत्म होगा। भारत का युवा बेरोजगार है, हताश है, और अब वो चुप नहीं है। तिलछट्टे कुचले नहीं जाते, वो बचे रहते हैं, हर तूफान में, हर सत्ता में, हर अदालत में। और इस बार वो एक साथ आ गए हैं।